फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, जब आपके सामने इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आप जाएं गुड मॉर्निंग विद सभी सोशल मीडिया पर, लाइव स्ट्रीम यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी को सर्च करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सब पे आप हमारा इस वक्त मॉर्निंग शो लाइव देख सकते हैं। लाइवली कोई सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। अगर हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना है, यू आर टैलेंटेड, तो नंबर है 0315824870 कल भी एक इवेंट में जाना हुआ, बड़ा मजा आया क्योंकि अक्टूबर का महीना है, शेफ डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमजा ने हमें इनवाइट किया था फॉर द फोरम में, बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत सारे कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्रेजेंटेशन थी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, हमें बड़ा मज़ा आया। तमाम शेफ़ ने अपने मेल एंड फीमेल ने अपने टैलेंट का इज़हार किया। तो अगर आपका भी कोई इवेंट हो, आप हमें ज़रूर इनवाइट करें, हम आपका इवेंट को कैप्चर भी करेंगे। और हमारा एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यस, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का आप हिस्सा बन सकते हैं। आपका अवार्ड सेरेमनी है, वुमेन एग्जीबिशन है, फेस्टिवल है, देन ज्वाइन विद अस 0315824870 लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। चलते हैं अपने खूबसूरत से मैसेज की तरफ। यस, बड़ा प्यारा मैसेज है ये, बेसिकली आप लोगों के लिए। एक हाजी साहब थे, वो मालिश करवा रहे थे सर की, चंपी, यस। वहां थोड़ी देर में एक बंदा आया और उसने कहा, ओ अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बोले, वो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कहा कि हाजी साहब ये आपकी साइकिल है, तो थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी आ जाऊंगा। हाजी साहब ने तब भी जवाब नहीं दिया, वो चला गया। थोड़ी देर हो गई, काफी देर हो गई, हाजी साहब जाने लगे तो मालिशी ने कहा, वो असल में जो साइकिल थी ना, वो हाजी साहब की नहीं बल्कि उस मालिशी की थी। मालजी ने कहा कि हाजी साहब वो मेरी साइकिल है, वो आपका बंदा लेके गया हुआ है, वो अभी तक आया नहीं है। तो हाजी साहब ने कहा कि वो तो मैं इसको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा वो तो आपको सलाम दुआ करे थे, आपसे बात करे थे। तो कह रहे, वो हाजी साहब परेशान हो गए, तो फिर वो रोने लग गया। मालची बोले, मैं गरीब सा बंदा हूँ, बमुश्किल 250-300 में डैडी करता हूँ, तो मुझे, वो रोने लग गया। तो हाजी साहब ने कहा, अच्छा चलो सब्र करो ना, तो मैं नई साइकिल दिला देता हूँ। हाजी साहब ने बोला, जाओ, नहीं वो खरीद लो, मैं पैसे दे देता हूँ। वो जाके साइकिल लेकर आ गया, साइकिल चला के लेकर आया। तो बोला, हाँ, हाजी साहब ने उससे पूछा, साइकिल सही है? उसने कहा, नहीं, थोड़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही। हाजी साहब ने कहा, लाओ दो मुझे, मैं चला के देखता हूँ। हाजी साहब ने साइकिल चलाने के लिए निकले और वो निकल ही गए। मालची खड़ा रहा, वो नहीं आए। उसके बाद फिर क्या हुआ, अपनी साइकिल भी गई और उस साइकिल के भी दुकान वाले को पैसे देने पड़े। नाजरीन, मालची अवाम है और हुक्मरान हाजी साहब है। बिल्कुल इसी तरह हम दिन ब दिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। आवाम को कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो किस रुख में, कौन उनके साथ सिंसियर है, और हुकूमत वक्त कर्जा लेके खुश हो रही है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारी आवाम का ये अलमिया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इतने गरीब ममालिक में मतलब हमारा नाम शामिल होना शुरू हो गए, और हम अपने आप को बड़े फखरिया अंदाज में एक दूसरे को बेगर्स कह रहे हैं, भिखारी, फकीर नहीं, बेगर्स। फकीर यानी कि हम लोग एक भिखारी हो गए। और हमें ये नहीं समझ में आ रही हमें चला कौन रहा है, और हम अपने आप को ईमान एक कामिल समझ के एक मुसलमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, मुसलमान होना और ईमान कामिल होना एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, और हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या हम मुसलमान होने का और ईमान कामिल होने का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम
उस जहां में जाके क्या हमारी आंखें और हमारा सर निगू नहीं होगा? क्या हम अपने आप को आईने में देख के कह सकते हैं कि हमें जो इक़्तिदार अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे के भी और लेके आजमाता है ना, तो क्या अल्लाह ने हमें वो तमाम इख्तियारात दिए, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारा कितना भी आप अमीर हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन जब आपको भूख लगेगी ना, आप 2 से 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। कुछ भी कर लें, कितना कमा लें, आप कुछ भी कर लें, एक वक्त हम जब खाना खाते हैं ना, तो आपका इनफ यही होता है, अब अपने जिस्म से बांध नहीं सकते। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा हिर्स और हवस में मुब्तला हो जाएंगे, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, शुक्र है मैं ये चीज अपने साथ नहीं लेके जानी। और इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा गुरूर और तकब्बुर और इक़्तिदार की हवस। लेकिन आप यकीन करें, हम पलट के जब अंबिया कराम का रुतबा, बुजुर्गान दीन का रुतबा देखते हैं, आप यकीन करें उन्होंने अपने साथ ऐसा कोई इक़्तिदार अपने साथ मंसूब नहीं किया। जो इक़्तिदार मिला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, जो लोगों ने दिया, जो कौम ने दिया, जो अल्लाह के बंदों ने उनको दिया, वो अभी तक चल रहा है। ये महल माणी किसी काम के नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इस महल माणी को बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, और हम कहते हैं कि अल्लाह करे ये हमारी 7 नस्लें, क्या 7 नस्लों की नस्लें भी खाती रहेंगी। हम इस तकलीफ में मुब्तला हो गए, अपनी आवाम को जो तकलीफ दे रहे हैं ना, उसका अजाला आप, मुझे नहीं पता ये क्या सोच के कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको ये इक़्तिदार दिया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चले मैं सबकी बात नहीं करती, एक नॉर्मल इंसान, हम जैसे एक आम जिंदगी उन्होंने हमारे साथ गुजारी, मैं किसी और की बड़ी बात नहीं करती, क्योंकि हम उनको देखते ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो अपने आगे देखना ही नहीं। एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कौन सी जायदाद रख के चले गए थे, और आज भी हम कितना फख्र से नाम लेते हैं हमारे कायद, हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिविजुअली उनकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है कि मैं ये कहूँ कि उनके वालिद साहब ऐसे थे, उनकी वालदा ऐसी थी, उनकी बहन ऐसी थी, उनका मतलब एक उनका एक अपना इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग लेवल था, और उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क, अपने कौम के लिए सोचा। और आज कौन सोच रहा है अपने मुल्क और कौम के लिए? कोई नहीं। हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, और आवाम तकलीफ में मुब्तला हो रही है। इसकी एक, अगर आपके पास कोई सलूशन है तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप इसी तरह आप गुजारते रहेंगे, या कभी आवाज बुलंद करेंगे? और ये याद रखिएगा, ये आज मैं और आप नहीं भुगत रहे, ये आने वाली नस्लें भुगतेंगी। आई होप कि आप अच्छा डिसीजन लेंगे, वरना आने वाली तमाम हुकूमतें इसी तरह उनके बच्चे और उनकी आने वाली नस्लें आप पर मुसल्लत भी रहेंगी, और बड़ी लविश जिंदगी गुजारेंगे, और आपके बच्चे उनकी अयाशी के पैसे देते रहेंगे टैक्स की सूरत में। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे